हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल एवं घनमूल पर आधारित प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न जो वर्गमूल और घनमूल दोनों पर आधारित होते हैं। आइए उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न नंबर 1। यदि वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करिए। देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 1 दे दिया गया, 0.0000729 बराबर है ऑप्शन है ए, जो ऑप्शन है 0.27, बी जो ऑप्शन है 0.3, सी जो ऑप्शन है 3.0 और जो डी ऑप्शन है 0.03। चलिए ए बी सी या डी, देखिए कौन सा होगा। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे घन दिया, यानी घनमूल निकालना और वर्गमूल निकालना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? देखिए, जो सबसे पहले कोष्टक हमको वह निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। देखिए 700 अगर 29 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप एक चीज कंफर्म करेंगे, 3 तिली 9, 3 ही होगा, या 7 7 49, यानी 9 आया है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा ना, यही होगा। अब यहाँ कितने का? 2 का बनाते हैं। अब देखिए यह जो है 2 दूनी 4, यानी कि हम कह सकते हैं 2 और 3, तो 3 तिली 9 होगा, लेकिन 2 दूनी 4 तो हम रखेंगे 2 ही, कंफर्म है। देखिए यहां से, यानी कि 3 करनी में कितना रखेंगे? देखिए 2 तो रखेंगे ही। अब चूंकि देखिए बड़ी वाली संख्या है करीब, इसलिए 7 रख लेंगे ना, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए यहां जैसे इसमें 2 अंक का कॉमन बनाते हैं तो 1, 2 और 3 स्थान पे दशमलव होना चाहिए, अर्थात 0.027 होना चाहिए ना। अब देखिए 27 का सभी लोग जानते हैं कि अगर हम घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 होगा, और 1 कितने स्थान पर होगा? दशमलव। तो देखिए 3 अंक का एक जोड़ा बना तो 1 स्थान पे, यानी कितना हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा, यानी 0. कितना हो जाएगा? 3, जो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। यानी कि हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं अगर हम ट्रिक को जानते हैं तब, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल यानी कि यह जो 729 है, 27 का वर्ग में अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 27 होगा, यानी यह 27 का वर्ग है, सही। तो अर्थात 3 स्थान पे दशमलव होगा तो 0.027 हो जाएगा। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। देखिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीरो दशमलव 004096 बराबर है ठीक है, बराबर है। ऑप्शन है ए दिया गया 4, बी दिया है 0.4, सी दिया है 0.04 और डी दिया है 0.004। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा होगा। सबसे पहले हम यह चीज ज्ञात करेंगे कि यह किसका घनमूल है, क्योंकि सबसे पहले घनमूल निकालना है फिर वर्गमूल निकालना है ना। चलिए अब देखिए यह किसका घनमूल है। देखिए अंत में 6 आया है तो इकाई का अंक 6 ही होगा, ये कंफर्म है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि अंत में कितना आया है? 6 आया है ना, तो 6 ही होगा, यह भी कंफर्म है।
आ जाइए फिर आगे देखते हैं, अर्थात 3 स्थान पे हो जाएगा ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, अब 1 1 का में 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 का क्यूब करिएगा तो 1 होगा अर्थात 16 होगा। लेकिन देखिए कितने, 1 और 2, 2 जोड़ा बन गए 3 अंकों के, अर्थात 2 स्थान पे दशमलव होगा ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह हो गया करनी में 16, अरे करनी में 0.16 हो गया, जो किसका मान है, अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.4 होगा ना, जो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना, अर्थात कितना हो जाएगा 0.4। देखिए ऐसे ही बहुत आसानी से हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तब। चलिए आज अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 21 प्लस 3 करने में 59 प्लस करने में 16 प्लस 3 करने में 722 प्लस करने में 49 का मान है। अब देखिए पूछ रहा है का मान है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। यानी 4 होगा कि 6 होगा कि 5 होगा कि 7 होगा। देखिए इसको हम हल करते हैं इधर से ना, इधर से अगर हल किया जाए तो देखिए लिखा जा सकता है, अगर चाहें तो पूरा स्टेप लेके हल करें, नहीं चाहते हैं तो आप केवल इस चीज को लेके हल कर सकते हैं। देखिए आसानी से, देखिए अगर हम कहें कि यहाँ करनी में जो 49 है, चलिए पूरा स्टेप लेके हम लोग हल कर लेते हैं एक बार। देखिए 21 प्लस 3 करनी में 59 प्लस करनी में 16 प्लस 3 करनी में, अब देखिए 722 है और प्लस कितना हो जाएगा, देखिए 49 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 7। अब देखिए कितना हो गया, 21 प्लस 3 करने में 59 प्लस 16 प्लस, देखिए अगर इसमें हम 7 जोड़ते तो कितना हो जाता, 729, और 729 किसका घन है, तो आप कहेंगे 9 का घन है ना, 9 हो गया। ठीक है, देखिए फिर आगे कर लिया जाए, करने में 21 प्लस 3 करने में 59 प्लस कितना हो गया, देखिए 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा 5। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, करने में 21 प्लस 3 करने में कितना यह हो गया, तो देखिए अगर हम कहें तो इसका कितना हो गया 64 ना, क्योंकि 59 और 5 कितना हो गया 64। यानी कि हम कह सकते हैं 21 प्लस 64 किसका है, तो 4 चौक को 16 चौक को 64 4 का, यानी कि हम कर सकते हैं करनी में 25 बराबर कितना होगा, करनी में 25 बराबर कितना होगा 5, जो 5 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए ऐसे सवालों से घबराने की जरूरत नहीं है, अगर चाहे तो स्टेप बाय स्टेप इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी हल करते। देखिए यहाँ कितना हो जाता, यह किसका वर्ग है, तो 7 का वर्ग है, 7 7 49, यह 729 हो जाता, 9 का घन है। ठीक है, 9 हो जाता, 9 और कितना 16 25 हो जाता, यह 5 का वर्ग है यानी 5 हो जाता है यहाँ से। ठीक है, देखिए फिर यहाँ से
59 और 5 कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। 64 किसका घन है, तो 64 जो है 4 का घन है, 21 और 4 25 हो जाता, और 25 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हम केवल ऐसे सोच के भी लगा सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग ना। देखिए क्वेश्चन जो 4 है, क्वेश्चन जो 4 दिया गया है, तीन करड़ी में 72.9 बटे 0.4096 का मान होगा। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन जो ए है वह है 0.5626। ऑप्शन बी है 5.625। ऑप्शन सी है 182। ऑप्शन डी है 13.6। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए 72.9 है, चूंकि घनमूल निकालना है तो यहाँ 3 स्थान पे दशमलव होना चाहिए कम से कम। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 10 से हम गुणा कर देते और 10 से इसमें गुणा कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह बन जाता कितना, 729 बटे, क्योंकि हमने ऊपर नीचे दोनों गुणा किया है तो कोई मान में तो फर्क आएगा नहीं। अब यह हो जाएगा 4.096 हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए 729 किसका घन है, तो कहिएगा ये तो 9 का घन है, और इसको निकाल लेते हैं। देखिए अंत में 6 आया है तो 6 ही होगा, कन्फर्म है। अंत में 6 है तो 6 ही होगा, और यहाँ कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 1 होगा, 16 का होगा ना, ठीक है। लेकिन 16 का होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दशमलव हो जाएगा यहाँ ना, यानी कि 1 मिनट, कितने स्थान पे दशमलव होगा, एक स्थान पे दशमलव होगा ना, ध्यान दीजिए एक स्थान पे दशमलव होगा। तो अर्थात 9 में हमें भाग करना है कितने का, 1.6 का ना। चलिए भाग कर लेते हैं। देखिए अगर हम 10 से गुणा कर देते तो 90 भागे 16 हो जाता, सही है। 90 भागे कितना हो जाता, 16। फिर कितने बार जाएगा, देखिए 16 5 80, ठीक है। कितना बच गया आपका, बचा 1 और 0 ना। फिर दशमलव बढ़ा लेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 16 छक्का 96, कितना बच जाता, ध्यान दीजिए। देखिए कितना हो जाता, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 4 हो जाता ना, 0, 16 दूनी के 32, कितना हो गया, 8 बच जाता, 0 ना, ठीक है। क्योंकि 10 में से 2 जाएगा 8, 16 5 80, अर्थात कितना हो जाएगा, तो 5.625 ना, यही हो जाएगा 5.625। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.625, सही है। देखिए क्योंकि यहाँ 9 हो गया बटे 1.6 होगा, एक स्थान पे दशमलव होगा, चूंकि ये 16 का घन है तो 1.6 हो जाएगा। जब आप भाग करिएगा तो 5.625 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो काफी मजेदार क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है वह है 3 करड़ी में 106 48 गुणे 3 करड़ी में 58 32 का मान बराबर है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 396, ऑप्शन बी है 216, ऑप्शन सी है 432, ऑप्शन डी है 576। चलिए पेन कापी उठाइए और लगाने का प्रयत्न करिए कि ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए लगाइए थोड़ा सा। अब देखिए यहां से अगर हम काट लें दोनों को तो अब चूंकि घनमूल निकालना है ना, तो जब 8 है तो 2 होगा और जब 2 है तो 8 होगा, क्योंकि 8 में 2, 8 2 में बदलता है और 2 8 में बदल जाता है घनमूल निकालते समय ना। तो इधर तो 2 हो गया, इधर कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 22 हो गया गुणे। ठीक, इसका निकाल लीजिए, देखिए कितना होगा, तो 8 तो होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 अर्थात 1 होगा 18 ना। अब गुणा कर लीजिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 18 गुणे 22। ठीक है, या आप कैसे ही गुणा करिए, 18 दूनी के कितना होगा 36 को 6 हासिल लगा 3, 18 दूनी 36 और 3 37 38 और 39, 300 कितना हुआ 96 ना, 396 जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन भले दिखाई दे रहा हो कि नहीं कठिन है, लेकिन हम अगर अपनी टेक्निक से लगाएं और जिस विधि को हमने पढ़ा, अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि देख लेंगे तो आसानी से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ना, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3 करनी में 8 बटे करनी में 16, ठीक है, भागे करनी में 100 बटे 49 गुणे 3 करनी में 125 बराबर है। ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 7 के, ऑप्शन बी है 1 सही 3 बटे 4 के, ऑप्शन सी है 7 बटे 100 के और ऑप्शन डी है 4 बटे 7 के। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए अगर यहाँ लगाया जाए तो अगर 8 का घनमूल निकालिएगा तो कितना होगा 2, और 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 4 भागे। ठीक, देखिए ये कितना हो जाएगा 10 बटे 7 हो जाएगा ना, गुणे 125 का घनमूल निकालिएगा तो 5 होगा, यानी कि हो गया 2 बटे 4 गुणे 7 बटे 10, यही होगा गुणे 5 ना। देखिए 5 दूनी के 10। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 ना, कितना हो गया 7 बटे 4 हो गया, यानी आ गया 7 बटे 4, क्योंकि 7 गुणे 1 हुआ तो 7, 2 गुणे 2 यानी 4 हो गया ना। अब देखिए 7 बटे 4 हो गया, जब 7 में हम 4 की भाग करेंगे तो 4 1 कम 4 3 7 बटे 4, यानी कि 1 सही 3 बटे 4 होगा ना, जो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि 1 सही 3 बटे कितना 1 सही 3 बटे 4, जो ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइए क्वेश्चन 7 देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन 7 दिया गया है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। दिया क्या गया भैया,
3 करनी में एक सही 91/216 सॉरी 1 माइनस 91/216 बराबर है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1/6 के, ऑप्शन बी है 5/6 के, ऑप्शन सी है 7/6 के, ऑप्शन डी है 11/6 के। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम गुणा करें 216 माइनस 91 यानी 3 करनी में कितना हो जाएगा 216 माइनस 91 बटे कितना 216। अब 216 में से 91 घटाइएगा तो कितना बचेगा 216 में से 91 घटाइएगा तो कितना बचेगा, यानी हम कह सकते हैं 125 बच जाएगा। 125 बटे कितना हो गया, यानी 3 करनी में 125 बटे 216। ठीक, अब यह बताइए 125 का घनमूल निकालिएगा तो कितना होगा 5, और 216 किसका है 6 का, यानी 5 बटे क्या हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है ना, 5/6 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं हम लोग, और लास्ट ही क्वेश्चन है। यदि 175,616 का घनमूल 56 है तो 3 करनी में 175.616 प्लस 3 करनी में 0.175161 प्लस 3 करनी में 0.0000175,616 का मान बराबर है। ऑप्शन है, ऑप्शन जो ए है 0.168, ऑप्शन जो बी है 62.16, ऑप्शन जो सी है 6.216, ऑप्शन जो डी है 6.116। चलिए देखते हैं ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन होगा। आइए हल कर लेते हैं ना। देखिए इसका मान तो दे दिया है 5.6, तो जब इसका मान 56 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, चूंकि एक स्थान पे दशमलव हो जाएगा तो 5.6 हो गया। अब देखिए यहाँ इसका मान दिया है 556, लेकिन अब यहाँ देखिए 3 का 2 जोड़ा बन गया तो दशमलव के 2 स्थान पर हो जाएगा कितना 5 और 6। ठीक, यहाँ देखिए 3 का कितना जोड़ा 1 2 और 3 जोड़ा बना, अर्थात 0.056 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 6 6 5 11 को 1, 6 5 11 1 12 को 2, 5 1 6, यानी कि 6.216 होगा ना, 6.216, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है ना। जो ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन सी में है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।